कहाँ है विकास की लहर, कहाँ है कुदरत का कहर। अब हर घटना हर हलचल पर होगी हमारी नजर। अब देश दुनिया के खबरों से कोई नहीं रहेगा बेखबर, क्योंकि हम पहुंचेंगे हर गांव हर शहर। आपकी सुध लेने आ रहा है खोज खबर। इन कार्यक्रम में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे खोज खबर की टीम पहुंच चुकी है जनपद सोनभद्र के कर्मा ब्लॉक के सरौली ग्राम पंचायत में, और हम यहां प्रधान जी का इन कार्यक्रम के माध्यम से पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि प्रधान जी ने कितना विकास कार्य किया और जनता उनसे कितना खुश है और जनता कितना उनसे नाराज है। इस समय हमारे खोज खबर चैनल से जुड़ चुके हैं यहाँ के भावी प्रधान प्रत्याशी, जो प्रधानी की ताल ठोक रहे हैं और जनता और युवा इनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर यह पंचायती चुनाव यह किन किन मुद्दों पे लड़ना चाह रहे हैं, और जीत अगर इनको जनता चुनती है, इनको मौका देती है, तो ये क्या क्या काम अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए करना चाहेंगे। युवा हैं, नौजवान हैं, जैसा लोग कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आइए बात करते हैं मनोज दीक्षित जी से। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खोज खबर चैनल में। और आप चूँकि नौजवान हैं, सोशल वर्कर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और कहीं न कहीं से आप अभी आरक्षण क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तैयारी में है कि जैसे ही आरक्षण आता है और आपको सीट मिलती है तो आप प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे। हमारा आपसे प्रश्न ये है कि आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, जनता से क्या क्या वादा कर रहे हैं इस चुनाव में। सर्वप्रथम हमारे ग्राम पंचायत में पानी की समस्या है। अभी हमारे ग्राम पंचायत में पानी सबको सुलभ मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। बरसात रहता है तो बरसात में यदि हैंडपंप का जल स्तर पकड़ता है तो पानी की व्यवस्था हो पाती है। जो ही गर्मी का मौसम आता है, जो हैंडपंप है वो अपने जल स्तर को छोड़ देते हैं, जिससे सबसे कठिन समस्या पानी की है। और जैसा कि मेरा मुद्दा जो आप बोले हैं अभी कि आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, मैं सबसे पहले किसानों के हित की बात करना चाहता हूँ। चाहे जो भी लोग होंगे, किसानों का हमेशा से शोषण होता हुआ चला आ रहा है और अभी भी हो रहा है। तो इसलिए मैं किसानों के लिए एक योजना सोचा हुआ हूँ। क्या योजना है वो? किसानों के लिए योजना ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में जगह जगह ट्यूबवेल की स्थापना। यदि हमारे ग्राम पंचायत में जगह जगह ट्यूबवेल की स्थापना हो जाएगी तो उससे हमारे गांव के जो बड़े वर्ग हैं, बड़े काश्तकार हैं, जो खुद से अपना बोर करा लिए हैं, वो तो अपना खेती अपना सिंचाई स्वयं कर लेंगे अपने से। लेकिन जो छोटे काश्तकार हैं, छोटे किसान हैं, गरीब वर्ग से आते हैं लेकिन वो भी कुछ खेती करते हैं, ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है बोर कराने का, ऐसे लोगों के लिए मैं ट्यूबवेल की स्थापना करवा के और उन लोगों की खेती को सिंचाई के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करूँगा ट्यूबवेल के माध्यम से। और जैसे कि युवाओं के लिए, युवाओं को मैं रोज़गार से जोड़ने का काम करूंगा। आज के समय में जो युवा हैं वो बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो जो युवा बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं उनको भी मैं ग्राम पंचायत में ही रोज़गार से जोड़ने का काम करूंगा। जैसा कि रोज़गार के जोड़ने की कड़ी में जिला उद्योग कार्यालय से मैं सामंजस्य स्थापित करके और खादी ग्राम उद्योग से मैं सामंजस्य स्थापित करके उन लोगों को रोज़गार से जोड़ने का काम करूँगा। इतना ही नहीं, हमारी गाँव की जो महिलाएँ हैं, महिलाओं का कोई ध्यान नहीं देता है। जब चुनाव का समय आता है तो महिलाओं के दरवाजे पे लोग पहुंच जाते हैं, देखिए माता जी, देखिए बहन जी, इस प्रकार की दुहाई लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके लिए करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं। तो मेरा महिलाओं के लिए है, जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं पढ़ी लिखी हुई हैं, उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई, जैसा कि मोमबत्ती हुआ, अगरबत्ती हुआ, इस प्रकार का प्रशिक्षण दिलवा के, जिला पे प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण दिलवा के उन लोगों को भी रोज़गार से जोड़ने का काम किया जाए। और उसके बाद बुजुर्ग, जैसे बुजुर्गों का कोई सम्मान ही नहीं रहता है, यहाँ तक कि 5 साल बीत जाता है, बुजुर्गों का वृद्धा पेंशन नहीं बन पाता है। इसको प्रधानों की उदासीनता कहें या जो भी कहें, ये प्रधानों की कमी के कारण ऐसा हो पाते हैं। चूँकि जो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान कोई नेता नहीं होता, वो सेवक होता है। सेवा करने के लिए 5 साल जनता उसको चुनती है। यदि वो 5 साल जनता के मंसूबों पे खरा नहीं उतरता है, जनता के विश्वास पे खरा नहीं उतरता, तो इसी प्रकार से धीरे धीरे जो भी, जैसे हमारे मन में बहुत कुछ करने का विचार है। मैं सोच रहा हूँ कि अपने ग्राम पंचायत की तकदीर बदल दूँ, तस्वीर बदल दूँ, लेकिन मेरे बस चाहने मात्र से नहीं होगा। चूँकि गाँव के जनता का विश्वास उठ चुका है प्रत्याशियों के ऊपर से। सो हमेशा लोग वादा करेंगे कि मैं आवास दिलवा दूंगा, मैं शौचालय दिलवा दूंगा, मैं नाली बनवा दूंगा, खड़ंजा बनवा दूंगा, हैंडपंप लगवा दूंगा, लेकिन बस ये वादा चुनाव तक ही रह जाता है। और मनोज जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि ठीक है, वादा रह जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जनता मौका देती है तो वह भी वादा ही रह जाएगा?
चूँकि देखिए हमारे माथे पे भी तो लिखा नहीं गया कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन लोगों का भाव देखने से पता चल जाता है कि अगला व्यक्ति करने वाला क्या है। चूँकि मैं अपनी बड़ाई तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जनता यदि मुझे कहीं न कहीं से मौका अवसर नहीं दी होती तो मैं आज के समय में अपने ग्राम पंचायत के जनता के आशीर्वाद से ही लगभग 50 के ऊपर नए राशन कार्ड बनवाया हूं और 63 के ऊपर नए लोगों का गैस सिलेंडर दिलवाने का काम किया हूं। और जहां भी हमारे लायक जो भी ज़रूरत पड़ता है, मैं प्रत्येक वर्ष ठंडी का समय आता है, बेचारे जो गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, जो पुआल बिछा के घर पे सोते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मैं कंबल का व्यवस्था करके कंबल वितरण का कार्यक्रम लगभग विगत 3 वर्षों से मैं करता चले आ रहा हूं। और मैं ग्राम प्रधानी से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं जब तक जीऊँगा तब तक मेरे द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम सदैव हमेशा चलता रहेगा। ये कभी मैं रोकने वाला नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ इसके लिए मैं कंबल का वितरण करूँ। मैं जब तक जीवित रहूँगा, मुझसे 10 कंबल ही बन सकेगा, मैं 10 कंबल ही वितरण करूँगा, लेकिन ये हमारा परंपरा सदियों तक चलता रहेगा। मैं जब तक जीवित रहूँगा, ये वादा नहीं रहेगा, मैं इसको पूरा करने का भी काम करूँगा। डायरेक्ट मुद्दों पे आइए, चूँकि आपके गांव के जनता से भी मुझे बात करनी है, उनका क्या विचार है, तो आप इसको कम समय में समेटिए और अपने मुद्दे बताइए। क्या मुद्दा है आपका? अगला जैसा कि विद्यालय, हमारे गांव में विद्यालय है, मैं अपने ग्राम पंचायत के विद्यालय को स्कूल इंग्लिश मीडियम विद्यालय बनाने का प्रयास करूंगा। चूँकि इंग्लिश मीडियम विद्यालय हो जाएगा तो बड़े लोग के जो बच्चे हैं वो जाके बड़े बड़े विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं लोग, लेकिन जो गरीब तबके वर्ग के बच्चे हैं वो लोग अच्छी शिक्षा नहीं पा सकते हैं। इसके लिए मैं अपने गाँव में इंग्लिश मीडियम विद्यालय की स्थापना करवाऊँगा। इसके उपरांत मैं अपने ग्राम पंचायत को भी आदर्श ग्राम पंचायत बना करके जिले में नाम रोशन करने का काम करूँगा। जनता का आशीर्वाद यदि मिला चुका हूँ कि अभी हमारा ग्राम पंचायत सरौली जो है विकास की डोर से कोसों दूर है। मैं एक अपने ही ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि सबके ग्राम प्रधानी जीतने के बाद लोगों के मन में ये रहता है कि मैं लोगों का आवास बनवा दूँ, शौचालय बनवा दूँ। ये सब प्रधानी से पहले लोग वादा करते हैं और अपने वादे पे खड़े नहीं होते हैं। लेकिन जो आवास रहेगा, सबको आवास मिलेगा, आवास लक्ष्य के ऊपर मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि हमारे ग्राम पंचायत के यदि 100 लक्ष्य है तो मैं 100 में ही सीमित रह जाऊँ। मैं जिले के अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित करके अपने ग्राम पंचायत का लक्ष्य बढ़वाऊंगा, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में जो पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास एकदम आसानी से मिल जाए, कहीं से भी पात्र व्यक्ति छूटने न पाए। हमारे ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जो मैं यदि बात कहूँ 1995 से अभी तक उन लोगों को आवास नहीं मिल पाया है। जो पात्र व्यक्ति हैं निहायत पात्र व्यक्ति हैं, 5 बिस्से के काश्तकार भी नहीं, उससे नीचे काश्तकार हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को आवास नहीं मिल चुका है। कहीं ना कहीं ये ग्राम प्रधानों की उदासीनता है। तो ऐसे लोगों को सर्वप्रथम हमारे तरफ से वरीयता रहेगा, उन लोगों को आवास मिलेगा, जिनका शौचालय नहीं शौचालय मिलेगा। रही बात है कि मैं अपने ग्राम पंचायत में एक स्टेडियम का भी निर्माण करवाना चाहता हूं, यदि जनता ने अवसर दिया तो। अपने ग्राम पंचायत में, चूँकि हमारे ग्राम पंचायत में तमाम युवा हैं, नौजवान हैं, जो 15 से 35 वर्ष के युवा हैं, 15 वर्ष उम्र हुआ, वो सब नशे की चपेट में आ जा रहे हैं, नशा करना शुरू कर दे रहे हैं, तरह तरह की नशा कर रहे हैं, परिवार परेशान है। तो मैं युवाओं को खेल कूद से भी जोड़ने के लिए स्टेडियम का स्थापना करूंगा। और मैं प्रत्येक वर्ष, अभी पिछले वर्ष भी मेरे द्वारा वॉलीबॉल, फुटबॉल, नेट, चेस्ट स्प्लेंडर और रस्सी इत्यादि चीज़ खेल सामग्री वितरण किया गया था ग्राम पंचायत में, और इस बार भी वितरण किया जाएगा। इसके बाद भी कुछ योजनाएं, जैसे कि गांव में स्ट्रीट लाइट होता है, सार्वजनिक स्थानों पे स्ट्रीट लाइट का होना आवश्यक है। जो स्ट्रीट लाइट का मतलब जो लाइट होता है वो सार्वजनिक स्थान, जैसे पंचायत भवन हुआ, अभी तो हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नहीं बन पाया है, तो मेरा पहला मुद्दा रहेगा पंचायत भवन बने। जो भी पंचायत भवन रहे, ये इन कमरों के बाद एक सेक्रेटरी, जो एक लेखपाल कक्ष रहे, चूँकि तमाम समस्याएं लोगों को लेखपाल से रहती है, और वो लेखपाल हफ्ते में नहीं तो महीने में एक दिन बैठे उस हमारे पंचायत भवन पे, और बैठ के जो गांव का समस्या रहे वो गांव में ही सुलझाने का प्रयास करे। और एक कक्ष मैं और बनवाना चाहता हूं, जो कि थानाध्यक्ष कक्ष हो, हमारे सर्किल के, हमारे क्षेत्रीय जो थानाध्यक्ष हों वो वहाँ पे बैठें, और बैठने के बाद ग्राम पंचायत के लोगों की जन समस्याओं को वहीं से सुन के निपटारा कर दें। चूँकि थाने पे बहुत मैटर जाते हैं, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारे ग्राम पंचायत का मैटर थाने पे न जा पाए, जिससे कि हमारा छवि और हमारे ग्राम पंचायत का छवि पूरे जनपद सोनभद्र में एक अलग पहचान बने। चूँकि हमारे ग्राम पंचायत में, हमारे राजस्व गांव में एक सुशील पटेल जी हैं, जो कि अभी अपने पिताजी के स्थान पे, चूँकि मेहनत उन्होंने भी किया था, पिताजी के स्थान पे वो नौकरी कर रहे हैं। जो भी हुआ नौकरी के लिए आगे बढ़ता है, यदि वो नौकरी में सक्सेस होता है तो जो मेरा पंचायत भवन बनेगा, मैं अपने पंचायत भवन में महान पुरुषों का
तस्वीर तो रखूंगा ही, और उन्हीं लोगों के तस्वीर रखने के साथ साथ मैं अपने ग्राम पंचायत के जो युवा हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं और उसके बाद रेलवे में जा रहे हैं, ऐसे युवाओं की भी मैं तस्वीर मढ़वा के अपने ग्राम पंचायत में रखने का काम करूंगा, जिससे कि उसको देखकर ग्राम पंचायत के और युवा उत्सुक हों और प्रोत्साहित हो कि यदि मैं भी अच्छा मेहनत करूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, तो हमारा भी तस्वीर इसी प्रकार से सजाकर हमारे ग्राम पंचायत के पंचायत भवन पर रखा जाएगा। और तमाम योजनाएं हैं, जैसे कि बुजुर्गों के लिए ठंड के मौसम में अलाव का व्यवस्था नहीं हो पाता है। मैं जब तक रहूंगा तब तक अलाव का प्रबंध हमेशा रहेगा बुजुर्गों के लिए। बुजुर्गों का विशेष सम्मान होना चाहिए, चूँकि बुजुर्गों को कोई याद नहीं करता। जब चुनाव रहेगा तो चच्चा बाबू करके हाथ जोड़ेंगे, लेकिन चुनाव चल जाता है तो लोग अपने बातों को सीमित रख लेते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी योजनाएँ चल रही हैं उसको लाकर मैं अपने ग्राम पंचायत में प्रत्येक लोगों को जोड़ने का प्रयास करूँगा जो उसके पात्र होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप हमारे चैनल खोज खबर से जुड़े और ढेर सारी आपने बातें की, और सबसे बड़ी बात हमारे सभी प्रश्नों का आपने बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके प्रधान जी ने कितना विकास कार्य किया और वो अपने प्रधान जी से कितना संतुष्ट हैं। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल है, बाबूलाल पटेल। बाबूलाल जी, ये बताइए कि 5 साल बीतने को है और आपके प्रधान जी ने कितना विकास कार्य किया, आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य हुआ, और क्या आप अपने प्रधान जी से संतुष्ट हैं? सर प्रधान जी तो जो भी किए ठीक ही किए, लेकिन जो भी है हुआ आपके समझ में है। ऐसा तो है नहीं कि मुझे कुछ और कुछ छुपा के बताना हो। देख रहे हैं सारे खपरेल दिख रहे हैं आपको, ऐसा कोई खपरेल तो दिख रहा है ना सब। ये दिखाइए। उसी तरह मेरा भी एक खपरेल है सर, नहर के पास। अभी पानी आएगा ना तो पूरा मेरे दरवाजे से सट के ही जाता है नहर पे। तो यही है सब सिस्टम, यही है सब काम। पुलिया उलिया सब टूटी पड़ी हैं, बरसात में बहुत सारी दिक्कतें। इन साल ये बना है साहब जी, नहीं तो यहाँ तो फिर पैदल जाना मुश्किल होता, आपको ये यहाँ तक उठाना पड़ता। ये तो इन साल बना है, थोड़ा जाने के बाद अभी सब खत्म हो गया। एक शीतला माता का मंदिर है, वहाँ हम लोग हर मंगलवार को जाते हैं, मंगलिक होता है हमारे यहाँ। तो बरसात में सर अभी आप चलेंगे तो देखेंगे कि बड़ी मुश्किल से हम लोग किसी प्रकार तो वहाँ पहुँचते हैं। इस समय हमारे साथ इस गांव की एक महिला जुड़ चुकी हैं और शायद हम बताने को कुछ नहीं है, और तस्वीरें देखकर ही आप जान जाएंगे कि इनकी स्थिति क्या है। सरकार जहां लंबे लंबे दावे करती है, लंबे लंबे वादे करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों तक पहुंच रहा है, उसकी आप हकीकत, ज़मीनी हकीकत को आप हमारे कैमरे के माध्यम से सीधे देख सकते हैं। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत, जो गरीब एक उम्मीद में जन वोट करता है, सरकार चुनता है, और वही गरीब हमेशा छला जाता है। तो आइए बात करते हैं इनसे और इनके दुख और दर्द को जानते हैं कि आखिर आवास इनका क्यों नहीं बन पाया, क्या क्या समस्याएं हैं इनके पास। क्या नाम है आपका? चंदा देवी। चंदा देवी हमारा नाम बा। सर हमें पानी का समस्या बा, हमें 1 किलोमीटर दूर से कपारे पर हम पानी लेके आइला, और घर दुआर हमारे देखत बान कच्चा गिरल बा। हम कहाँ रहब? 2 ठे बच्चा लेके हम कहाँ से विपत अपन झेलब? हम केकर फरसा चलाइब? कहाँ से बनी मजूरी करब? कहाँ से हम खाब? कैसे जियब? न रोड बा, न रास्ता बा, हिल्ला बा, कचड़ा बा, आवत भाई गिर जात भाई। आगे हम यही चाहते हैं कि जो भाई उठे प्रधानी में वो कार्य करता बढ़िया से करे धरे। ये नहीं बा कि हम खड़ा हो गए काम कुछ न करिए, काम कोई के न दिए, कोई के दिखाई न, तो ये सर बस के बाहर बात। क्या नाम है आपका? शीला। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? इस समस्या हो साहब के अथवा जला हमने के कोनो साधन नहीं है, ना रोड बा ना कुछ। एक तो घरे में आगे लगल 400-500 रुपया कमा जुटा के दुकान धरवली लइकन से टूटा पर बायन, वहू में धैली, वहू में आगे लगली तो लइका बच गए। हमारे 4-5 मर गए, हमने कोई आदमी ने देखा वाला नहीं रहना। कैसे आग लगी? वो लाइन से लग गल साहब। शॉर्ट सर्किट? हाँ, और लाइन लगा रहा वही से लग गल। का करल जाके कैसे लगल वही से ही ना लगल। कोई मुआवजा मिला सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं मिलन। प्रधान के बोलौली, प्रधान झाँक तक से नहीं ना, हमन के घर के मर गए के जियत होनी। अच्छा, तब से आप लोग ऐसे ही रह रही हैं? हाँ, ऐसे ही झाँक दुआरी पे आज के घड़ी से अबे नहीं कि ना कब हो कि देख लें कि मरत बान सो जियत बान कौनो।
हम लोग एक कार्यक्रम शुरू किए अपने चैनल पे, प्रधान जी कहिन। तो प्रधान जी अब क्या कह पाएंगे, जनता ने सब कुछ बता ही दिया है। हम ये चाहेंगे कि अब तो 5 साल बीत गया है, लेकिन आपका प्रधान कैसा हो? अब रहना ऐसा प्रधान तब न कही ना। नहीं, आप आगे पंचवर्षीय में कैसा प्रधान चाहती हैं, कि किस प्रकार का प्रधान हो? अब प्रधान के बनावल चाहते जाके बढ़िया रहे, अपन देखभाल करे, गांव को सुरक्षित करे। अच्छा, अपन उनके बनावल जी हमने अपन देखभाल करे, कोनो गाड़ सके तो पड़े तो उन्हें यहाँ आ जाए, यह बनावट। हमारे साथ यहाँ के लोग जुड़ चुके हैं, ग्रामीण जुड़ चुके हैं, और हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा। क्या नाम है? सूरज कुमार पटेल। कैसा प्रधान चाहते हैं? युवा शक्ति। नहीं ठीक, क्या नाम है? बिरजू पटेल। कैसा प्रधान चाहते हैं? प्रधान हमको ऐसा चाहिए जो ऊर्जावान हो, जो समाज के लिए पहले से कुछ कर चुका हो, वैसा चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आ जाए और मुर्गा दारू दे दे, हम खा के वोट दे दें, अब 5 साल परेशान है। वैसा शिवशंकर पटेल। कैसा प्रधान चाहते हैं? नवयुवक प्रधान जन्मा तक चाहिए हम लोग को। हम नारियल के बूटे खाद कमाते हैं। यही बात है। बिल्कुल। नहरी घर पानी का गिर जाता है, आंधी पानी आवत, मड़ई डड़ई उधर आ जाती है। घर दूसर प्रधान रहता तो घर घर अथुआ आवत रहा है, जाँचो पड़ता, लेकिन के में तो कुछ नहीं आवत के भला मड़ई डड़ई उधर आ जाते तो देखी। कैसा प्रधान चाहती हैं? बढ़िया प्रधान तो सब अपने के बनला, लेकिन जब दे जाला तो बोलेंगे कहीं के तू गरीब है, पहले तो के देखब, फिर दे जाए तो बोलेंगे पिछड़ घुमा ली हम। ये समस्या है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बिरजू पटेल है। क्या क्या समस्या है आपके गांव में? सर लोग पानी के लिए आज 12 दिन से परेशान हैं। हमने प्रधान से बात किया, कहा कि सर हम लोगों का समस्या आप सुनिए। प्रधान बोले कि हम अपने मर्जी से, मतलब कोई फंड नहीं है, लेकिन अपने मर्जी से हम 1000 या 500 रुपये देंगे। हम लोग वहाँ हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई ले जाइए पीजिए जब तक नहीं समस्या है। अगर कि वो बना कर देंगे तो हम लोग कम से कम बहुत ज़्यादा दूसरे गाँव में जाना पड़ेगा। कौन सा ये हैंडपम्प है? हाँ, सर, ये हैंडपंप संदीप जी दिखाइए जरा। ये देखिए कितने दिन से खराब है? सर ये करीब 12 दिन से हो गया। समरसेबुल हैंडपंप लगल पनिया बरसे तब गिर गल छाई दे भला दबाई गेली जा माने खे बकरी मर गई ले तो उनके कुली भूसा भीज गेले में चाउर माउर दबाई गल कुठला गिर गले में रहल। तो प्रधान जी का कहलन? अइबे नहीं के ना बलौली, अइबे नहीं के ना। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं मिलल, पक्का मकान कुछो नहीं। समूही लेके तहिए घर उठौले बैजा, ई कह के छौले बैजा, कुछो नहीं मिलल बा हमन के साथ। खबर ने आज पड़ताल की जनपद सोनभद्र के कर्मा ब्लॉक के सरौली ग्राम पंचायत में, जहां पे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जहां समस्याएं ही समस्याएं हैं। किसी का आवास नहीं तो किसी को सड़क नहीं, किसी को पानी की समस्या है तो किसी का पेंशन नहीं बना हुआ है। तमाम समस्याओं से आज हम रूबरू हुए और अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पे कितनी सारी समस्याएं हैं। लेकिन खुशी की बात और जो शुभ संकेत निकल कर इस गांव में सामने आया कि एक लहर चली हुई है नौजवान को प्रधान बनाने की। इस गांव के लोग किसी युवा को चाहते हैं कि युवाओं के हाथ में नेतृत्व जाए और युवा नेतृत्व करते हुए इस गांव का विकास करे, जनप्रतिनिधि बन के प्रधान बनकर। तो ये कहीं न कहीं से एक शुभ संकेत है। और चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, उन्होंने अपनी पहली पसंद जो बताया वो किसी नौजवान को बताया, वो किसी युवा को चाहते हैं कि प्रधान बने। यह बहुत अच्छी बात निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि युवा ऊर्जावान होता है और युवा के हाथ में अगर नेतृत्व आएगी तो निश्चय ही बेहतर कार्य होगा और गांव का विकास होगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं सौरभ, सरौली सोनभद्र। विकास की लहर, कहाँ है कुदरत का कहर। अब हर घटना हर हलचल पर होगी हमारी नजर। अब देश दुनिया के खबरों से कोई नहीं रहेगा बेखबर, क्योंकि हम पहुंचेंगे हर गांव हर शहर। आपकी सुध लेने आ रहा है खोज खबर, आईना सच का।